गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लूसेंट समान ज्ञान का चैप्टर नंबर 1 इतिहास पढ़ाने वाली हूँ, हिस्ट्री। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं इस चैप्टर को। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर भारत का इतिहास। जैसा कि आप सभी देख सकते होंगे, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया है। ठीक है, उत्तर के हिमालय से लेकर के, यहाँ पे अब आपको समझने की ज़रूरत है, उत्तर से हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, अब जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय, ठीक है, हम जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हुए। ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। भरत एक प्राचीन काबिले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, सिंधु से निकला है हिंदू, याद रखिएगा। सिंधु वर्ड था सिंधु, उसी में से निकला है हिंदू। ठीक है, अब यहाँ पे है कि यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे क्या कहते थे? इंदे कहते थे, और अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इस इंडिया कहने लगे। ठीक है, यूनानी भाषा में जो इंदे लगा था उसी पे जो इंग्लिश मैन थे, जो ब्रिटिश मैन थे, उसको इंडिया कहने लगे और इसीलिए हम आज भी इंडिया इंडिया कहते रहते हैं। ठीक है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करने वाली बात है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों को लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार से है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलेयो मेंटेराइडिन, काकेशायड और निग्रोयड और मंगोलायड। याद रखने की बात है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, दूसरा है पैलियो मेडिटेरेनियम, तीसरा है कैकेशायड, चौथा है नेग्रोयड और पांचवा है मंगलोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। यानी कि तीसरा वाला मॉडर्न भारत हो गया, बीच वाला जो मिडिल पीरियड था वो हो गया, और ये फर्स्ट वाला सबसे पहले वाला जो हिस्ट्री हो गया, सब एंशिएंट हिस्ट्री, वो सब हो गया। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भारत, अब हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला हम लोगों को कहाँ से, 4 तरीके से हम लोगों को मिलता है कि हिस्ट्री होता था। कैसे कैसे मिलता है? पहला हम लोगों को धर्म से मिलता है। कहते थे ना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री राम आए थे, वो सब हम लोगों को कैसे पता कि कृष्ण भगवान थे, राम जी थे, महादेव थे, शिव जी थे? हम लोगों को धर्म से सीखने को कुछ मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों को धर्म से कुछ सीखने को मिलता है, अपने अपने रिलीजन से कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हम लोगों का धर्म ग्रंथ हो गया। ठीक है, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि क्या क्या इतिहास में हुआ है, एंशिएंट लोग क्या करते थे, मोहनजोदाड़ो क्या था। ठीक है, तीसरा है विदेशों का
विवरण से, कि मतलब विदेश में क्या हुआ था, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो क्या हुआ था, ठीक है। और चौथा आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वैसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता था। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। आप सभी को वेद का नाम तो पता ही होगा अगर आप हिंदू हैं तो। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा कौन सा होता है? अर्थवेद, याद रखिएगा, ठीक है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब इन चारों वेदों को हम लोग क्या क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ऋग्वेद, अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूचक, ठीक है, वाल्कीय पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाली ऋषि को हुर्त कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीति प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर आप पढ़ेंगे विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद तो उसके तीसरे मंडल में, ठीक है, तो सूर्य देवता यानी कि जो गॉड ऑफ लाइट, सन भगवान, उसमें सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो गायत्री मंत्र हम लोग यूज करते हैं। उसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है, समझ में आया। अब इसका तीसरा पॉइंट में ये कहा जाता है, ऋग्वेद के तीसरे पॉइंट में, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो उसको खिल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है चौथा पॉइंट, चतुर्वर्णन समाज की कल्पना का अर्थ स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वंचित पुरुष सूत्र है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमश मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, समझ में आया। अब हम एक और पॉइंट है ऋग्वेद का, वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों से प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से भी है, इसीलिए गौ माता हम कहते हैं, ठीक है, गाय को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों का स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विश्वधाराएं से स्पष्ट विभेद करता है। अब ईसा मसीह के बारे में हम जानेंगे, क्रिश्चियनिटी के बारे में। ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह का जन्म कल्पित पर आधारित है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय से ईसा पूर्व यानी कि बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, द बर्थ बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, ठीक है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईयर्स पहले, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ईसा मसीह के जन्म के 563 ईयर्स पहले, ठीक है, ईयर्स पहले पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईयर्स पहले डेथ हुआ था, मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, ठीक है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द में एडी कहा जाता है। अब एडी क्या होता है? हिंदी में इसको हम ई बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको हम ये बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको एडी बोलते हैं। अब एडी मतलब क्या होता है?
एनो डोमिनी, याद रखिएगा, ए मतलब एनो और डी मतलब डोमिनी, ठीक है, एडी होता है। और बीसी मतलब क्या होता है, बीसी मतलब बिफोर, और सी मतलब क्राइस्ट होता है, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो भी चीज़ हुआ है, गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ है, डेथ हुआ है, तो उसको हम लोग बीसी में लेंगे, ठीक है। इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एडी में, ठीक है। एडी यानी एनो डोमिनी होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट होता है, ठीक है। वामना अवतार के 3 पगों के, यहाँ पे है, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्तुत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। अब आता है अपना यजुर्वेद। अब ये यजुर्वेद क्या होता है ये हम जानेंगे। सर्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। अब यजुर्वेद क्या कहलाता है, अब आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अब इसके पाठ, जिसका जो पाठ करेगा उसको हम लोग अध्वर्यु कहेंगे, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों के संकलन मिलता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, यह एक ऐसा वेद है जो गण एवं पग दोनों में है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सामवेद। सामवेद क्या होता है आइए जानते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ है हमारा सामवेद, देखिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस गान होता है, ठीक है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर आए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातृ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए हैं। कितने हैं इसमें, कितने सूक्त हैं, 1810, 1810। इस भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगर आप सामवेद पढ़ेंगे या अगर आप यजुर्वेद पढ़ेंगे तो आपको कोई ऐतिहासिक घटना, विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन उसमें नहीं मिलेगा। अब बात हम करेंगे अर्थवेद के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अर्थवेद में एक्चुअली पॉइंट है आपका 4 से 6 पॉइंट है, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल 4 पॉइंट ही बताऊंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में और पॉइंट अपलोड होगा, ठीक है। तो अर्थवेद अब हम जानेंगे। अर्थवेद अर्थ 8वां ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पग हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ठीक है। अर्थवेद का मतलब, अर्थवेद में कहा गया है कि मतलब जो लड़कियां जो जन्म लेती हैं उसका निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इससे सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, कि मतलब पहले के लोग का विचार क्या था और उसमें क्या चीज उनका अंधविश्वास था, उनमें अंधविश्वास की मतलब कितना ज़्यादा था, ठीक है। पृथ्वी सूक्ति अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षी, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब खोज, निरोग निवारण, संवन्य, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया जाता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अब आजकल लोग जादू टोना पे बहुत कभी कभी बिलीव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब चीज़ का भी इसमें है इंफॉर्मेशन, अगर आप पढ़ेंगे तो। अर्थवेद में परीक्षित
को कुरुओं का राजा भी कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है, तो और 2 पॉइंट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं समझाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर लाइक करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बजा देना है, ताकि जब इसका दूसरा पार्ट अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।